लाहौर में जो स्मॉग की सिचुएशन थी, इट हैज़ गॉटन बेटर। आपको पता है ना, रोज़ हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखते हैं, आप लोग साथ शेयर भी करते हैं, और पिछले कितने सालों से कर रहे हैं जब से स्मॉग का एक सिचुएशन जो बनी है। दिस ईयर इट्स इंटायरली डिफरेंट। लाइक राइट नाउ एज वी स्पीक, तीसरे नंबर पे कराची था या कुछ इस तरह, मतलब मैं पाकिस्तान के शहरों की बात कर रही हूँ। 10वें नंबर पर लाहौर है, और उससे एक घंटा पहले 15वें नंबर पर लाहौर था। लाहौर वुड बी टॉपिंग दिस लिस्ट लाइक एवरी डे फॉर ईयर्स। और इस साल, कुछ सालों से, लेकिन इस साल खास तौर पे हमने देखा कि बहुत ही कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं कि स्मॉग जो है उसको किस तरह बिठाया जाए। सो व्हाटएवर इज बीइंग डन, वी वोंट गेट इनटू डिटेल्स। अच्छा काम हो रहा है। But if Delhi is at number 1 and Lahore is number 10, so something has worked out. अच्छा, अभी हम ज़रा ओवरऑल बात कर लें। रबा हफ्ते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दौरान मकामी आबादी के साथ सयाह भी मुश्किल का शिकार थे। ओवरऑल हमारी क्या सूरत हाल है? हमने बर्फबारी में अगर निपटना है, क्योंकि हमारे सयाहों को तो शौक होता है, वो तो पहुँचते ही हैं और पहुँचेंगे भी। ज़ाहिर तफरीही मकामात जो हैं वो खुले भी रहने चाहिए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की है। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर तैयब शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं डीएमए के। डॉक्टर तैयब, थैंक यू सो मच, यू टुक आउट द टाइम फॉर अस। अब ये बताएं, पहले तो थोड़ा सा कंपैरिजन दे दें, क्योंकि हर साल एक मुख्तलिफ होता है सिचुएशन। जैसे बर्फ़ आपके सोच में क्या जल्दी बर्फ़ें पड़ गई हैं, लेट पड़ रही हैं, और कितनी एक्सटेंट है? क्योंकि हमें लग रहा है फ़िलहाल बड़ा मैनेजेबल काम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर हम क्लाइमेट डेटा रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन करें तो 2025 जो रवां साल है, इसका स्नो कवर एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी फॉर द ईयर 2025 रिमेन्ड सब्सटेंशियली लो। पाकिस्तान की जो जनवरी एंड फरवरी 2025 थी, इसमें अराउंड 38 से 42% टोटल रेनफॉल डेफिसिट था ड्यूरिंग द विंटर 2025, और स्नो परसिस्टेंस भी अराउंड 26% हिस्टोरिकल रेफरेंस से रिड्यूस थी। 2026 की अगर हम बात करें विंटर्स की, तो एज पर डिफरेंट ग्लोबल मॉडल्स जो विंटर 2026 की प्रोजेक्शन है, तो अनफॉर्चुनेटली जो नॉर्थ रीजन पाकिस्तान का, जो कि ग्लेशिएटेड रीजन है, इस साल अगले साल में भी वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड नॉर्मल टेम्परेचर इन द नदर्न रीजन। तो बर्फ तो पड़ेगी, क्योंकि जनवरी एंड फरवरी में देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जो कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि नॉर्मली मगरबी हवाओं से जो बारिशें आती हैं, वो नॉर्थ रीजन में बर्फ़ ज़रूर लाएगी, लेकिन बर्फ़ की भी एक पूरी इकोलॉजी होती है, इवोल्यूशन होती है। All snow doesn't form the ice, so snow और ice में भी difference है। तो 2026 में we are predicting कि we will have around 5 to 6% ज़्यादा स्नो एज कम्पेयर टू 2025। लेकिन अगर इसकी परसिस्टेंस देखें, परसिस्टेंस मीन्स कि क्या ये स्नो बर्फ़ में, आइस में कन्वर्ट होगी या नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली अगेन, क्योंकि नॉर्थ रीजन में पाकिस्तान की टेम्परेचर डिविएशन ज़्यादा है, तो स्नो परसिस्टेंस जो है उसकी रिडक्शन अराउंड 9% है। स्नो ज़रूर होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्नो ग्रेनुलेटेड स्नो होगी, पाउडर स्नो होगी, या वो फर्न्स या स्लीट तक बन सकती है, लेकिन वो कंप्लीटली आइस की उसमें। so इसका असर क्या होता है अगर हमारे ग्लेशियर्स को नहीं फीड कर रही है बर्फबारी, और हमारे ग्लेशियर्स पे ज़ाहिर है ग्रेजुअली उनका हजम या उनका मास कम हो रहा है, तो इसका क्या असर होता है? फिर तो इससे और ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होगा। बिल्कुल, ये पूरा एक हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है व्हेन द स्नो डजंट कन्वर्ट इनटू आइस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन क्लाइमेटोलॉजी जिसको कहा जाता है स्नो बफर इफेक्ट। स्नो बफर इफेक्ट मींस कि अगर स्नो आइस में कन्वर्ट नहीं हुई, तो ड्यूरिंग द समर सीजन ग्लेशियर्स जो हैं they will convert their own ice into water, because पाकिस्तान के जो river systems हैं, all river systems, ये they are the perennial river systems, यानी around the year इनके flows बरकरार रहते हैं। During the snow deficit period, तो glaciers अपने ice को convert करते हैं water में, which is known as ice to water equivalent, और जिसकी वजह से ग्लेशियर्स रिट्रीट होते हैं, स्नो लाइन रिड्यूस होती है,
और चूंकि ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड एज दी वाटर टॉवर, और पाकिस्तान की जो वाटर प्रोफाइल है इसमें अराउंड 50 to 70% जो है ग्लेशियर फीड करते हैं पानी पाकिस्तान के इंडस रिवर सिस्टम को। एज पर मल्टीपल मॉडल्स हमारे ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, 3% पर डिकेड जो है ग्लेशियर रिट्रीटिंग रेट है। एंड मल्टीपल मॉडल्स जिसमें सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डेवलपमेंट ICI मॉड की जो प्रोजेक्शंस हैं, लॉन्ग रेंज क्लाइमेट प्रोजेक्शंस, दे आर इंडिकेटिंग कि पाकिस्तान के अंदर एक जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है दैट इज द वाटर सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग। जो आपने बात की है डॉक्टर तैयब, ये वाटर सिक्योरिटी की और कुछ सालों से ऑब्वियसली हम इस तरफ जा रहे हैं और हम ये सुनते भी आ रहे हैं। नाउ व्हाट शुड वन डू, व्हाट शुड नेशंस डू, जिनको नजर आ रहा हो, जिनका डेटा ये बता रहा हो कि ये इनका रिसोर्स जो है डिप्लीट होता जा रहा है, कुछ तो रिवर्सल करना पड़ेगा, सम थिंग्स विल नीड टू बी चेंज्ड। क्या सजेस्ट करेंगे? जी सिंस ये जो ग्लेशियर की अगर बात करें और ग्लेशियर रिट्रीटिंग बिहेवियर, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ओनली फॉर पाकिस्तान, ये पूरा हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम रीजन, HKH रीजन कंप्लीट। और अगर HKH रीजन की स्नो कवर डायनामिक्स एंड इट्स रिलेशन विद राइजिंग टेम्परेचर पे अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान के जो ईस्टर्न जो स्ट्रिप्स हैं, हिमालय, अपर हिमालय एंड को हिमालय, and then it goes towards the Nagaland and towards the eastern Himalaya strip, completely Nepal, and then India and जो south of China है, this all is retreating, और maximum retreating rate is for India as compared to Pakistan। तो ये एक रीजनल फिनोमेना है और इसके लिए रीजनल एफर्ट्स की जरूरत है। और आपको ये भी बात बताता चलूं कि आर्कटिक आइस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दिस ईयर 2025 में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है कि जो आर्कटिक सी आइस की रिट्रीटिंग है, यानी आर्कटिक रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं वो मैक्सिमम रिट्रीटिंग पे इस साल पहुंचे हैं। सिमिलरली एंटार्क्टिक जो आइस बफर है इट इज आल्सो रिट्रीटिंग, यानी द एंटायर वर्ल्ड इज अंडरगोइंग थ्रू एन इंटरग्लेशिएटेड पीरियड। इसके लिए एक रीजनल एफर्ट और इंटरनेशनल ग्लोबल एफर्ट्स हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 ब्राजील में जो इस साल हुई, उसका भी मेन एजेंडा था कि कंट्रीज की लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ जाएं, यानी वी हैव टू रिड्यूस आवर इमिशन। ग्लोबल एफर्ट इज एक्चुअली कि कंट्रीज के पाथवेज डिटरमिन करें कि उनकी कार्बन एमिशंस की रिडक्शन हो। और पाकिस्तान ने भी इस साल NDC 3 यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन 3 लॉन्च किया है, व्हिच वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द COP30, जिसमें भी हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपनी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के फुटप्रिंट को रिडक्शन की इंटरवेंशंस क्या हैं, जिसमें सबसे मेजर इंटरवेंशंस हमने क्योंकि अगर हम अपनी इमिशन इन्वेंटरीज को देखें तो द मेजर इमिशन इन्वेंटरी कम्स फ्रॉम अगेन ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में हम अब जा रहे हैं लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ, जिसमें कंट्रीज का पाथवे इज फॉर द 2030 इज अगेन पाथवे टुवर्ड्स द EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन। स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर में हमने जो नॉर्मल थ्रेशर्स या हम यूज करते हैं डिफरेंट हैवी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उनको भी सोलराइज करें रेदर देन यूजिंग द डीजल ट्यूब वेल्स या डीजल्स के इंजन। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी हम अब रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, विच आर नोन एज क्लाइमेट स्मार्ट इंटरवेंशंस। तो पाकिस्तान ने भी अपने पाथवेज जो हैं सेट किए हैं फॉर द ईयर 2030, और इसका मेजर जो है बिकॉज COP30 इज ऑलवेज अबाउट कि या जो जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं वो पेरिस एग्रीमेंट को एक रेफरेंस लेते हैं। हम वैसे आपने बहुत सारे इक़दाम बताए भी और हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या है डॉक्टर साहब? हम ये जानना चाहते हैं कि एट द हाईएस्ट लेवल, हमारी हुकूमत के लेवल पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, हमारे वज़रा के लेवल पे, मतलब दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर अस। अगर हमारे पर डेकेड 3% ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत सारे इक़दाम हम करने का सोच रहे हैं, मतलब डू वी ऑल रियलाइज कि हाउ थ्रेटनिंग इट इज़ इट अ प्रायोरिटी टू रिवर्स थिंग्स? बिल्कुल 2025 इवन वाज द ईयर जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, रीजनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ईयर था फॉर 2025। सिमिलरली पाकिस्तान ने एक रीजनल ग्लेशियर इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी कंट्रीब्यूशन थी कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर ग्लेशियर्स एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट द एंटायर क्रायोस्फीयर डायनामिक्स, यानी जो नॉर्थ रीजन में जितने भी
snow cover dynamics. It is not only the glaciers but also the ice caps, the ice field, ice sheets, or all types of different जो snow related dynamics in our northern region, जिसमें ecosystem restoration की बात हो, forest cover की, and the government is very serious. For instance, we have already calculated the climate pathway. You have given us a lot of things to think about, and of course our viewers as well. और किस तरह हम चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे कुदरती निज़ाम को हम for granted लेते हैं, और पिछले कुछ सालों में एक एक चीज़ ने हमें बता दिया कि how we are destroying it literally. और हम दुनिया से तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा. There is no other way about it. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अभी वक्त हमारे पास कम है सर.